Good morning, children. We are going to start our new chapter, chapter number 13. Surface area and volumes. ठीक बेटा, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आप 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आए हो। बेटा इसमें आपने 9th चैप्टर में आपने इसके फॉर्मूला सारे पढ़े होंगे। जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है बेटा, इसमें हम 3D शेप्स पढ़ते हैं। जैसे 2D शेप में आप रेक्टेंगल ले लो, रेक्टेंगल आपको पता है, स्क्वायर ले लो, ट्राइंगल ले लो, सर्कल ले लो। तो 2D शेप बेटा आपने पढ़ा हुआ है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में हम क्या पढ़ते हैं? 3D शेप्स पढ़ते हैं। कौन से शेप्स? 3D शेप्स। और उसमें भी हम क्या क्या पढ़ते हैं? उसमें हम पढ़ते हैं क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर। ये सारे के सारे क्या है? 3D शेप जो आपने 9th में पढ़े हुए हैं। फॉर्मूला आई थिंक आपको पूरे लर्न होंगे। हम यहां पर भी यही चीज करेंगे। तो बेटा जो 9th में पढ़ा और 10th में भी वही चीज पढ़ रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। यानी 9th में आपने इसकी 3D शेप्स का बेसिक पढ़ा कि किस तरीके से इसके हम वॉल्यूम्स निकालते हैं, किस तरीके से हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं, किस तरीके से लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक, तो 9th और 10th में बेटा डिफरेंट क्या है? जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल 9th में आपने कोन पढ़ा, ठीक, हेमिस्फीयर पढ़ा, और इन सबके सेपरेट सेपरेट, भाई इसका सीए से पढ़ लिया, इसका वॉल्यूम पढ़ लिया, इसका सीए से पढ़ लिया, इसका वॉल्यूम पढ़ लिया। ठीक, 10th में हम क्या पढ़ेंगे कि अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, यानी हेमिस्फीयर के ऊपर मैं सेम रेडियस का कोन रख दूं, तो बनने वाला शेप क्या है? जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो सिर्फ हाईलाइट है, ये बीच वाला पार्ट नहीं है। बनने वाले शेप का सरफेस एरिया फाइंड कर दो, वॉल्यूम फाइंड कर दो, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो। तो इस तरीके से, यानी 9th में हमने जो 3D शेप पढ़े थे वो डिफरेंट सेपरेट पढ़े थे। 10th में आके वही चीज क्या हो जाएगी? दोनों 3D शेप्स को हम क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। तो उस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? इस चैप्टर को हमें आगे कंटिन्यू करना है। तो एक बार हम वापस से हमारे फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि फॉर्मूलाज हमारे क्या क्या थे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्यूब की बात कर लेते हैं, क्यूब, फिर हम क्यूबॉइड देख लेंगे, और फिर साथ के साथ हम सिलेंडर भी देख लेंगे। ठीक, क्या क्या निकालते हैं हम निकालते हैं वॉल्यूम, हम निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, और एक निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया, टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया। अब बेटा हम बात करते हैं क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर की। ठीक, क्यूब किस टाइप का होता है बेटा? आपके स्क्वायर शेप का। क्यूब का शेप क्या हो जाता है आपके? स्क्वायर शेप, जिसकी सारी साइड्स क्या होती है आपके? इक्वल। ठीक, सेम अगर क्यूबॉइड की बात करें तो वो एक रेक्टेंगल शेप होता है। ये आपका क्यूबॉइड। और सिलेंडर का आपने ध्यान हो तो आपको 9th स्टैंडर्ड में एक्टिविटी भी बताई थी कि अगर आप रेक्टेंगुलर शीट को, जैसे कि एक रेक्टेंगुलर शीट है आपके पास, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं ये रेक्टेंगुलर शीट है, इसको आप फोल्ड कर दो, इसको आप फोल्ड कर दो, तो ये आपका क्या बन जाता है? सिलेंडर। ये देखो सिलेंडर फॉर्म बन रहा है। ठीक, ये देखो। तो ये एक एक्टिविटी भी आपने पढ़ी है कि अगर मैं रेक्टेंगल को राउंड कर दूं, सर्कल शेप में बना दूं, तो वो क्या हो जाता है? एक सिलेंडर फॉर्म हो जाता है। ठीक, तो ये इस तरीके से आपका क्या बन जाता है? सिलेंडर बन जाता है। ये एक्टिविटी आपने 9th में करी। अब देखो क्यूब की क्या होती है बेटा? सारी साइड सेम, ए लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, और हाइट भी ए। क्यूबॉइड में एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, और एक हाइट होती है। ठीक, सिलेंडर की बात करें तो ये रेडियस और ये भी रेडियस, और इन दोनों के बीच में बनने वाली ये चीज क्या हो जाती है? उसकी हाइट हो जाती है। यानी अगर मैं इसको बीच में से कट करके, इसको सिलेंडर को कट करके या बीच में से कट कर दूं तो एक रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगी। ठीक, तो ये एक्टिविटी आपने 9th में पढ़ी। अब हम इससे फॉर्मूला निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम। ठीक,
तो वॉल्यूम का करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सिलेंडर लेते हैं, तो सिलेंडर जो होता है बेटा एक हम ग्लास मान सकते हैं, सर्कुलर ग्लास। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ये पूरा का पूरा ग्लास किसी ना किसी चीज से भरा होना, कंप्लीटली भरा होना ऊपर तक, ऐसा नहीं कॉर्नर या साइड्स पे, पूरा कंप्लीटली फिल होना। तो ये पूरा कंप्लीटली फिल होना है, इट मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। अब हम थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा इसको सुनना प्यार से, कि अगर आपका ग्लास के बेस में आपने पानी डाला और पानी इस तरीके से डाला कि सिर्फ उसकी सरफेस पर, सिर्फ सरफेस पर पानी है, कोई ज्यादा भरा हुआ नहीं है, तो सरफेस कितना हो गया बेटा इसका, अगर आपने सरफेस पे पानी डाला तो ये इतना एरिया कवर करेगा सर्कुलर रिंग जितना, यानी सर्कल का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ यहां तक कि अगर आपने इसमें पानी की 2-3 बूंदे डाल ली जिससे वो ग्लास पूरा सिर्फ उसकी सरफेस, नीचे वाला बेस भर गया, तो पूरा का पूरा कितना कवर होगा, वो पाई आर स्क्वायर जितना, यानी पाई आर स्क्वायर तो फिल होगा ही होगा। ठीक, और कहां तक भरोगे उसको, हाइट तक, यानी पाई आर स्क्वायर, फिर थोड़ा सा डालोगे तो पाई आर स्क्वायर, फिर थोड़ा सा ऊपर डालोगे तो फिर पाई आर स्क्वायर। तो ऐसा कितनी बार पाई आर स्क्वायर, एच टाइम पाई आर स्क्वायर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, यही चीज हम क्यूबॉइड में करते हैं। अगर आप क्यूबॉइड को फिल करते हो तो क्यूबॉइड के बेस को फिल करते हो तो कितना फिल होएगा, ये एक रेक्टेंगुलर शीट जितना, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाता है, एल इंटू बी। और इसको अगर आप पूरा फिल कर दो एच हाइट तक, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, एल इंटू बी इंटू एच। सेम अगर अपन क्यूब में चलें तो बेस का एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर, और ए हाइट तक भरोगे तो ए क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ कितना हो जाता है, ए क्यूब। ये बात क्लियर वॉल्यूम का। ठीक, अब आप कहोगे सर ये तो लर्न है, ठीक है बेटा लर्न है, अच्छी बात है, लेकिन हम बनाना भी सीख लेंगे किस तरीके से बनता है, ताकि हमें जब हम 2D शेप्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि किस तरीके से क्या हटाना है, किस तरीके से क्या करना है। ठीक, अब हम बात करते हैं सीएसए। सीएसए का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यूब और क्यूबॉइड में कोई कर्व नहीं होता, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, लेटरियल सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या हो रहा है, सिर्फ आजू बाजू वाला, ना तो ऊपर का टॉप ना नीचे का बेस, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आजू बाजू वाला। इट मींस यहां पर हम देखें तो थोड़ा सा हम बात करते हैं कि आपने एक कॉइन रखा, तो कॉइन का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया आपके पास, सिर्फ ये, यानी पेरीमीटर। ठीक, इसी के ऊपर एक और रिंग रख दिया आपने, तो 2 × 2 पाई आर, फिर एक और रिंग रख दी, फिर एक और कॉइन रख दिया, यानी कब तक रख दिया, h टाइम्स तक, यानी इसका बेस कितना हुआ 2 पाई आर, और कहां तक कॉइन रखते जा रहे हो, h हाइट तक, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया 2 पाई आर h। सेम इसकी बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मतलब आपका टॉप नहीं आना चाहिए, आपका बॉटम नहीं आना चाहिए, यानी क्या क्या आएगा, एक तो बेस और हाइट, इधर से भी बेस और हाइट, यानी 2 बेस हाइट, और क्या क्या आएगा, सामने का L और हाइट, और पीछे वाले के भी LH, यानी प्लस 2LH, यानी 2 कॉमन L प्लस B H। यही तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, यानी हमें नीचे का एक तो बॉटम और ऊपर का टॉप, इसको हटा देंगे तो लेटरल सरफेस एरिया। इट मीन्स जब भी आप फ्लोर पर खड़े हो तो फ्लोर का जो बेस होएगा वो LB होएगा, और जो छत होएगी, जो रूफ होगी, वो भी LB काउंट होएगा। क्लियर है चीज। सेम अगर हम बात करें कर्व्ड सरफेस, लेटरल सरफेस एरिया का, तो कितने फेस हैं, 4, एक का होता है A स्क्वायर, तो 4 का कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया का मतलब जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है वो तो है ही सही, प्लस बॉटम प्लस टॉप। टोटल सरफेस एरिया का मतलब एक तो बाउंड्री वाला, कर्व्ड वाला, और टॉप एंड बॉटम, यानी कर्व्ड कितना था 2 पाई आर एच, और पाई आर स्क्वायर ऊपर का, पाई आर स्क्वायर नीचे का, यानी कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन ले लो, इसमें कितना कॉमन आ जाएगा, 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, क्या बचा h प्लस आर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, 2 पाई आर h प्लस आर। बट ये बना कैसे, इस तरीके से। क्यों, क्योंकि बेटा अभी जो हम 10th में पढ़ेंगे उसमें ये आएगा कि आपके सिलेंडर के ऊपर एक हेमी स्फीयर है,
तो आपका ये बेस तो छुप ही गया। क्या बोला उसने कि आपका सिलेंडर है, ये लो भाई ये सिलेंडर, और सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर सेम रेडियस का हेमिस्फीयर यानी शेप बनेगा ये। अब वो पूछेगा इसका निकालो भाई टोटल सरफेस एरिया, तो अब आप यूं थोड़ी कहोगे सिलेंडर का सरफेस एरिया, क्यों? क्योंकि सिलेंडर के सरफेस एरिया में तो ये वाला पार्ट भी आएगा, बट हमें क्या निकालना है, शेप का निकालना है। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच यानी इस सिलेंडर वाले पार्ट का प्लस पाई आर स्क्वायर और इस वाले पार्ट का यानी प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ बेटा? मतलब कि हमें फॉर्मूला बनाना क्यों आना चाहिए? क्यों? क्योंकि अब हमारे क्या है, अब हमारे सिंगल शेप नहीं है, अब हमारे 2 3 डायमेंशनल शेप्स ज्वाइन होंगे, तब जाके हमारा एरिया निकलेगा। ठीक, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 2bs तो था ही सही, 2ls तो था ही सही, अब 2lb भी हो जाएगा यानी 2 इंटू lb, तो आप 2 कॉमन निकाल ले तो lb प्लस bh प्लस hl। ये भी आपने 9th में ये डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है, बट बना कैसे वो इसमें आया। और इसका कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 6a स्क्वायर। ये आपने टोटल सरफेस एरिया इसका पढ़ा। क्लियर बेटा ये चीज? कोई दिक्कत है इसमें? अब हम बात करते हैं बेटा कोन और हेमिस्फीयर की, सॉरी स्फीयर की। अब हम क्या पढ़ेंगे, कोन, एक पढ़ेंगे स्फीयर और एक पढ़ेंगे हेमिस्फीयर। ठीक, कोन का भी आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम CSA और CSA और TSA। तो बेटा कोन का मतलब क्या हो गया कि कोन का जो फॉर्मूला है वो एक एक्टिविटी करी गई कि अगर मैं एक सिलेंडर ले लूं सेम रेडियस और सेम हाइट, और उसी रेडियस और उसी हाइट का कोन, यानी रेडियस इक्वल होनी चाहिए और हाइट भी इक्वल होनी चाहिए, दोनों की रेडियस और हाइट इक्वल है दोनों शेप्स की। तो एक्टिविटी में क्या मिला कि अगर मैं कोन के थ्रू मैं पानी या सैंड सिलेंडर के अंदर डालता हूं, क्या बोला मैंने, सेम रेडियस और सेम हाइट की कोन और सिलेंडर से मैं कौन से वॉल्यूम, कौन से सैंड या कौन से वाटर भर के डालता हूं, तो जब मैं 3 बार कोन्स फिल करूंगा ना तब जाके एक सिलेंडर कंप्लीट होगा। यानी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो 3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन होगा। ये एक एक्टिविटी है। तो मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, तो ये 3 कहां चला जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय 3, वो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी 1/3, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h। कोई दिक्कत नहीं? तो ये आपकी रेडियस और ये आपकी हाइट। इसकी जो साइड वाली हाइट है बेटा इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, L इक्वल्स टू स्लैंट हाइट। इसमें आपको क्वेश्चन क्लियरली मेंशन करता है बेटा कि वो स्लैंट हाइट पूछ रहा है या हाइट। अगर वो स्लैंट हाइट पूछे तो वो L, अगर वो सिर्फ हाइट दे रहा है तो H। तो CA से क्या हो जाता है बेटा आपका पाई आर L। ठीक, इसी तरीके से TA मतलब पाई आर L प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी ये आपका बेस। तो इसमें क्या हो जाता है, पाई आर कॉमन हो जाता है, L प्लस R। ये फॉर्मूला आपने डायरेक्ट पढ़ा है, पर बना कैसे, ये अपन का। स्फीयर की बात करें बेटा, तो जो स्फीयर होता है एक सर्कुलर शेप का होता है, लेकिन अगर हम उसको कट कर दें, जैसे कि आपके पास ये लेमन मान लो, इसको अगर आप लेमन को कट कर दो तो लेमन किस तरीके से दिखता है कट होने के बाद, ये इस तरीके से दिखता है, ये नीचे वाला उसका फेस और जहां से ये आपका, जहां से उसका रस निकलता है वो चीज, तो ये आपका हेमिस्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4 टाइम्स ऑफ कोन वॉल्यूम, पाई आर क्यूब, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब। कैसे बेटा, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो भी हम क्या कंसीडर करते हैं, आर। ठीक, तो 4/3 पाई आर क्यूब। इसका CA से बात करें, CA से जो होता है वो होता है 4 पाई
आर स्क्वायर। कैसे? तो इस पर भी बेस बेटा एक एक्टिविटी करी कि सपोज आपने यहां पर थ्रेड रखकर और इसके चारों तरफ थ्रेड लपेट दिया। किसके ऊपर? स्फीयर के ऊपर। और कहां तक लपेटा? पूरा लास्ट तक। ये इतना थ्रेड लपेट के उस थ्रेड को निकाल लिया, तो वो जो पूरा थ्रेड है वो सेम रेडियस के 4 सर्कल, सेम रेडियस के 4 सर्कल को वो क्या करता है? इस तरीके से ओवरलैप कर देता है। इस तरीके से वो क्या कर देता है? ओवरलैप कर देता है। इसलिए हम उसका सी ए से क्या बोलते हैं? 4 पाई आर स्क्वायर। और जो सी ए से है वही उसका क्या हो जाता है? टी ए से, क्योंकि बीच में वो कट नहीं हुआ। क्लियर? हेमिस्फीयर का मतलब मैंने आपको क्या बताया? स्फीयर का हाफ, यानी 4/3 का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। सी ए से कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। और सॉरी सी ए से, और टी ए से कितना हो गया? सी एस ए प्लस एक सर्कुलर रिंग ये भी तो हो रही है, 2 पाई आर स्क्वायर तो ओनली ये आया, प्लस पाई आर स्क्वायर, इट मींस 3 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने डायरेक्ट पढ़ा है। क्लियर? तो इस तरीके से फॉर्मूले थे जो आपने पढ़ के आए हो। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात करी कि किस तरीके से यहाँ क्वेश्चन आपके 10th में पूछे जाएंगे कि दो आपके 3D शेप्स को ज्वाइन कर देगा। जैसे कि अपन ने पहले एग्जांपल लिया कि हेमिस्फीयर के ऊपर कोन। दूसरा एग्जांपल आप देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि हेमिस्फीयर के ऊपर वो क्या कर दे? सिलेंडर रख दे सेम रेडियस का, तो ये सिलेंडर। तो हम क्वेश्चन करेंगे तो ये शेप किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से जो अभी बात करा। कोन रख दे तो ये लो भाई, कोन रख दिया सेम रेडियस का, तो कैसे बनेगा? इस तरीके से। तो एक 3D शेप के ऊपर दूसरे 3D शेप, इसलिए हमें क्या होना चाहिए? फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। ठीक, तो ये तो बात थी बेटा फॉर्मूले की। अब इस पे बेस बेटा एक और चीज कि किस किस तरीके से आया। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि एक सिलेंडर है और वो पानी से भरा हुआ है। ठीक, पूरा किससे भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है। और इसके अंदर हमने एक 3D शेप कोन प्लस हेमिस्फीयर इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर डाल दिया मतलब इस तरीके से, यहां से ये इस तरीके से हमने उसके अंदर एक 3D शेप डाल दी। यानी इसमें से कोई ना कोई पानी बाहर निकलेगा। तो कितना पानी बाहर निकलेगा? जितना वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर, जितने वॉल्यूम का ये कोन और हेमिस्फीयर इसके अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि हम जितने वॉल्यूम का 3D शेप अंदर डालेंगे उतने ही वॉल्यूम का बाहर आ जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे तो घबराना नहीं, हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, नो डाउट क्वेश्चन पे आपको समझाया जाएगा, बट आपको क्लियर तब होगा। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो इसके हैं आपके 9th चैप्टर में आप 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़ के आ चुके हो, और 10th में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 3D शेप बहुत अच्छा शेप है, ठीक है। और बेटा इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज भी आप करना, एग्जांपल्स करना, तो काफी अच्छे से आपको समझ आएगा। मोस्टली सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक और शेप आएगा आपके फ्रस्टम, जो फ्रस्टम हम उस टाइम पर पढ़ेंगे। जैसे फ्रस्टम की एक्सरसाइज आएगी हम उस चीज पे फ्रस्टम पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो नाउ एक्सरसाइज 13.1। ठीक बेटा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वो क्या बोलता है? उसने बोला 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर। यानी आपके पास 2 क्यूब है और दोनों क्यूब का वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये लो भाई, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। और दूसरे का जो है उसका भी इतना ही हो जाएगा, ठीक। ज्वाइन एंड टू एंड, उसने एंड टू एंड क्या कर रखा है? ज्वाइन कर रखा है। ज्वाइन कर रखा है यानी इस तरीके से ज्वाइन, ये 2 क्यूब उसने ज्वाइन करे हुए हैं, ठीक है। तो इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक। यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है बेटा? 64 सेंटीमीटर
क्यूब, और पूछ क्या रहा है, फाइंड द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वो आपको क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। ठीक, अब देखो बेटा, जैसे हमने दो क्यूब को ज्वाइन करा, ये क्यूबॉइड बन गया बेटा, ये देखो, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की साइड क्यूबॉइड बन गया। अब सरफेस एरिया बोलेगा तो बेटा हमेशा हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक, अब टोटल सरफेस एरिया के लिए लेंथ भी चाहिए, ब्रेड्थ भी चाहिए, हाइट भी चाहिए, बट हमारे पास तो है नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इस वॉल्यूम ऑफ क्यूब से उसकी साइड्स निकालेंगे। ठीक, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला साइड का क्यूब, यानी 64 का 64, आपको साइड निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 3√64। ये चीज आप 9th में पढ़ के आए हो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, यानी a इक्वल्स टू 64 की पावर 1/3। ये चीज पढ़ के आए हो कि अगर हम डायरेक्ट रूट लिखते हैं तो वो हो जाता है 2 की पावर 1/2। अगर हम यहां पर छोटा सा 3 लिख दें तो वो क्या हो जाता है, 1/3। अगर हम 4 लिख दें तो वो क्या हो जाती है, 1/4। ये चीज पढ़ी थी 9th में बेटा अपन ने। ठीक, तो 64 किसका क्यूब हो जाता है बेटा, 4 का क्यूब इंटू 1/3, ताकि 3 से 3 कट, a इक्वल्स टू 4, यानी a इक्वल्स टू 4 आई बेटा, यानी ये साइड 4, ये साइड 4, ब्रेड्थ 4 और हाइट भी 4। क्यों, क्योंकि क्यूब की है तो सारी साइड 4 4 होगी। अब लेंथ कितनी होगी टोटल बेटा, टोटल लेंथ अपनी कितनी हो गई, 8। ठीक, यानी लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा बेटा, 4 + 4 इट मींस 8 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ हाइट क्या रह जाएगी, सेम, एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड कितनी रह जाएगी, दोनों 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है दोनों को एंड से एंड उसने ज्वाइन करा है। ठीक, अब सरफेस एरिया निकालना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB + BH + HL, यही फॉर्मूला होता है। 2 L की वैल्यू कितनी है, 8, B की वैल्यू 4, BH 4 4 एंड HL 4 × 8। ठीक, सोल्व करो इसे, 8 4 32 + 16 + 32, प्लस कर दो, 6 और 2 8 और 2 10 का 0, कैरी ओवर 1, 3 और 4 5 5 6 7 8, 80 × 2 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी पूरे फिगर का, पूरे जो दो क्यूब को ज्वाइन करा, दो क्यूब को ज्वाइन करने के बाद सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 160। यानी दो क्यूब को ज्वाइन करने के साथ ही उसका क्या बन गया था बेटा, दो क्यूब ज्वाइन करते उसके क्या हो गए थे, क्यूबॉइड बन गया था। तो इस क्यूबॉइड का हमने क्या निकाल दिया, सरफेस एरिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रही है, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ होलो। होलो मतलब क्या होता है बेटा, खाली। ठीक, एक वेसल है जो होलो सिलेंडर करता है। सेकंड क्वेश्चन, होलो किस तरीके से करता है, हेमीस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर द डायमीटर ऑफ हेमी। यानी एक वेसल है जो आपका नीचे तो हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर का मतलब मैंने बात करी थी, हेमीस्फीयर मतलब ये आपका हेमीस्फीयर, और इसी के ऊपर होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर मतलब ये लो सिलेंडर, ये आपका होलो सिलेंडर। ठीक, इस तरीके का एक बर्तन है जिसमें हेमीस्फीयर की रेडियस है 14 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, डायामीटर 14 दे रखा है, डायामीटर 14 दे रखा है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। यानी डायामीटर वो कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई, 14/2 इट मींस 7 सेंटीमीटर। यानी ये 7 तो ये वाली भी 7, क्यों, क्योंकि उसी के ऊपर तो रखा हुआ है बर्तन। ठीक, एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज
13 का मतलब क्या हो गया बेटा, वेसल की मतलब ये यहां से लेकर और वेसल मतलब यहां तक की हाइट, ये हाइट उसने कितनी दे रखी है, यहां से यहां तक की हाइट उसने दे रखी है 13, ये 13 है, ये 13 है, मतलब ये यहां से यहां तक 7, क्योंकि ये भी तो क्या हुआ हेमिस्फेयर की रेडियस। बची कितनी हाइट अपनी सिलेंडर की, सिलेंडर की हाइट 13 माइनस 7 यानी 6 सेंटीमीटर, यानी ये यहां से यहां तक की तो 6 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक की 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बेटा, क्लियर हो गया कि उसने क्या करा हुआ है, उसने पूरे वेसल की, पूरा वेसल मतलब आपके हेमिस्फेयर के बॉटम से सिलेंडर के टॉप तक की हाइट उसने दे रखी है 13, बट हमें दो अलग अलग फिगर दिए हैं, जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा कि वो दो हमेशा दो ऑब्जेक्ट को, दो शेप्स को ज्वाइन करके ही आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है। तो उसने दो शेप्स को ज्वाइन करा, एक हेमिस्फेयर ज्वाइन करा, एक सिलेंडर ज्वाइन करा, दोनों को ज्वाइन करने के बाद ही वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें उसने क्या कहा था कि उसका जो डायामीटर है वो 14 है, तो डायामीटर से हमने रेडियस निकाल ली, ठीक, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट का मतलब क्या हो गया, सिलेंडर के टॉप से हेमिस्फेयर के बॉटम तक की 13 दी है, तो हमें सिलेंडर की हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो हमने कितनी कैलकुलेट करी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर यहां तक। अब उसने क्या पूछा है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया कैसे फाउंड होएगा, यानी इनर सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि टोटल तो हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उसने ऊपर से ओपन रखने को बोला है, उसने बोला है कि इनर सरफेस एरिया, यानी ऊपर तक का उसने कुछ बोला ही नहीं, और बर्तन अगर आप पैक कर दोगे तो फिर वो मतलब क्या आया, तो इनर सरफेस एरिया फाइंड करना, यानी CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, यही होता है इनर सरफेस एरिया हो गया। यानी इस बर्तन का जो आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये सिलेंडर शेप है हमारा, ये मान लेते हैं सिलेंडर शेप, सिलेंडर शेप में क्या हो गया बेटा, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये कर्व सरफेस एरिया ही हुआ, जो हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ये देखो ये इसके अंदर का पार्ट, तो CSA हो जाएगा ये वाला, और इसी के नीचे आपका हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का मतलब ये वाला पार्ट, तो हेमिस्फीयर का भी इनर वाला पार्ट हो गया ये चीज का, ठीक, यानी दोनों का हमने क्या कर दिया, CSA ऑफ सिलेंडर और CSA ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को मैं अगर ज्वाइन कर दूंगा तो मेरा टोटल बर्तन हो जाएगा। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाता है बेटा 2 पाई R स्क्वायर। यहां तक क्लियर बेटा, कोई दिक्कत, दोनों में से बेटा 2 पाई कॉमन आ रहा है, 2 पाई R भी कॉमन है, 2 पाई R H प्लस R, क्लियर, कोई दिक्कत है बेटा इसमें, ठीक, 2 पाई की वैल्यू आपकी 22/7, क्योंकि उसने बोला है, रेडियस आई 7, H की वैल्यू, अब यहां पर बात करते हैं सर H हम क्या लेंगे, H हमें क्या 13 लेना है कि H हमें 6 लेना है, तो बेटा यहां पर देखो H किसके फॉर्मूले में आ रहा था बेटा, आपके H आ रहा था सिलेंडर के फॉर्मूले में, तो हमें हाइट कौन सी लेनी है, सिलेंडर की, हो गया। या तो मैं यहां से कॉमन नहीं लेता, कैलकुलेशन को थोड़ा लेंथी बना देता कि कैलकुलेशन पूरी लेंथी करके मैं अपना टाइम वेस्ट करता, या मैंने यहां पर कॉमन ले लिया, तो H किसकी आ जाएगी हमारी, सिलेंडर की, क्यों, क्योंकि H जो आ रहा है वो किसके फॉर्मूले में आ रहा है, सिलेंडर के फॉर्मूले में, यानी 6 प्लस रेडियस कितनी है आपकी 7, ठीक, इसको सोल्व कर लो, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 13, यानी 7 से 7 कट, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 44 इंटू 13, 2 कैरी ओवर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये आपका हो जाएगा आपका इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। कोई दिक्कत बेटा इसमें, ठीक, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। हमारे इस वीडियो को आप एक बार दोबारा देखना, फॉर्मूलाज रटने की जगह फॉर्मूले को समझने का ट्राई करना, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, इसकी हिंट दे देता हूं, इसको आपको ट्राई करना है, ठीक। इसमें क्या बोला उसने, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कॉनिकल रेडियस 3.5 माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, यानी एक कॉनिकल शेप का एक टॉय बनाना है आपको, जो किसके ऊपर खड़ा हुआ है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर, तो ये आपका हेमिस्फीयर और इसके ऊपर आपका कोन, क्लियर है चीज।
ठीक, उसने क्या कहा, रेडियस कितनी है 3.5, यानी यहां से यहां तक की रेडियस कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, द टोटल हाइट ऑफ अ टॉय, टोटल हाइट टॉय का मतलब कोन के टॉप से हेमिस्फेयर के बॉटम तक की हाइट उसने कितनी दे रखी है 15.5, यानी ये 15.5 सेंटीमीटर दी हुई है आपको। यहां से देखा, यहां से यहां तक की रेडियस भी कितनी हो जाएगी 3.5, तो कोन की हाइट कितनी बची, कोन की हाइट बची 12 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 15.5 में से आपको 3.5 माइनस करा, माइनस करोगे तो कितना बचेगा 12 सेंटीमीटर, यानी ये हाइट किसकी आई आपकी, कोन की हाइट। यहां तक क्लियर। उसने कहा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टीएसए ऑफ कोन, कोन का टीएसए करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये यहां से यहां तक का एरिया, इस एरिया को क्या बोलते हैं बेटा सीएसए, क्योंकि ये पार्ट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जो आपका टॉय बनेगा वो किस शेप में बनने वाला है, इस शेप में, तो ये वाला पार्ट तो अंदर वाला तो आ ही नहीं रहा, यानी सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ कोन, क्योंकि कोन में भी देखा जाए तो कोन में भी सिर्फ ये इतना सा पार्ट आ रहा है। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा 2πr², और सीएसए ऑफ कोन क्या होता है πr/l। एल क्या होती है बेटा आपकी स्लेंट हाइट, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, और स्लेंट हाइट कैसे निकालते हैं पाइथागोरस से। ठीक है बेटा, हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन बोला अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ अ साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूबिकल ब्लॉक है तो एक क्यूब बना लेते हैं। ठीक, क्यूबिकल ब्लॉक, ये भाई क्यूब, ये 7, तो सारी साइड्स कितनी हो जाएगी आपकी 7 7, ये 7 ये 7 ये 7, सारी की सारी 7। ठीक सर, माउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है हेमिस्फीयर रखा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव, हेमिस्फीयर रखा हुआ है बेटा, तो हेमिस्फीयर हम कितनी ले सकते हैं, इसका डायमीटर, इसकी साइड के बराबर का डायमीटर हो सकता है हमारा, और इसके ऊपर आपका हेमिस्फीयर रखा हुआ है। क्लियर है चीज, बात क्लियर हुई है। ठीक, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड यानी सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, टीएसए ऑफ क्यूब प्लस टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक, हम निकाले टीएसए ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 6a², क्लियर यहां तक, प्लस टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर निकालोगे तो टीएसए कितना होता है, टीएसए कितना होता है 3πr²। अब बेटा हम 3πr² निकालेंगे तो ये चीज हमारे आ रही है, और ये कितनी बार आ रही है 2 बार आ रही है। क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है सॉलिड शेप का फिगर, यानी सॉलिड शेप कैसा बनेगा, सपोज ये क्यूब और क्यूब के ऊपर ये हेमिस्फीयर, तो ये क्यूब का पार्ट भी आपके माइनस करना है, और आपके इसमें जो आ रहा है हेमिस्फीयर में आ रहा है वो भी आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी माइनस का πr² माइनस πr², यानी कितना हो जाएगा 6a² प्लस 2πr²। 3πr में से 2πr माइनस करोगे तो कितना बचेगा πr²। क्लियर बेटा ये चीज, कोई दिक्कत, ये πr² क्यों माइनस करा, क्योंकि देखा बेटा क्यूब का इतना पार्ट और फिर ये ऊपर सॉलिड तो यही होएगा, उसे अंदर से तो लेना देना है ही नहीं, यानी ये वाले पार्ट से तो उसको कुछ लेना देना ही नहीं है, शेडेड वाला जो पार्ट है, यानी ये पार्ट हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट 6a² में भी आ रहा है, इसलिए 1πr² तो वो माइनस करा, और ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है उसमें भी आ रहा है, तो उसमें से भी माइनस करा, तो दोनों बार कितने माइनस कर दिए πr², तो टोटल कितना हो गया πr²। क्लियर है चीज, तो बेटा ये दोनों क्वेश्चन आपको ट्राई करने।